हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू स्टडी कैंपस। पिछले वीडियो में मैंने त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर का टॉपिक बनाया था और बताया था, और उसमें मैंने बताया था कि जो त्रिकोणमिति अनुपात होता है भुजाओं में और व्युत्क्रम अनुपात या फिर आगे जो पाइथागोरस प्रमेय होता है या त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएँ हैं, इससे रिलेटेड मैंने पढ़ाया है पिछले वीडियो में। अगर आप ना देखे हों तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो में डाल दूंगा और आप देख सकते हैं। और आगे का हमारा टॉपिक है कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। सबसे पहले तो जानते हैं कि विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में हम क्या जानने वाले हैं। तो जैसे देखिए, कभी किसी क्वेश्चन में अगर sin 30 डिग्री का मान पूछ ले या फिर tan 45 डिग्री का मान पूछ ले, तो ये मान कहाँ से प्राप्त करते हैं, इस चीज़ को इस टॉपिक को हम आज पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं। ऐसे देखिए, कोणों में सबसे छोटा कोण 0 डिग्री, फिर इससे बड़ा 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इन सभी कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात या इन कोणों के मान हम ज्ञात करने वाले हैं। देखिए, इन कोणों के मान ज्ञात करने के लिए एक तालिका होता है जो बुक में अक्सर दिया ही रहता है, लेकिन वो याद करना पड़ता है। तो आज हम बताने वाले हैं कि इसको बिना याद किए कैसे इस तालिका को प्राप्त कर सकते हैं। इन सभी कोणों के मान त्रिकोणमितीय अनुपात में कैसे प्राप्त कर सकते हैं। जैसे देखिए, यहाँ जो 0 डिग्री है इसके नीचे हम अंक लिख देंगे 0, और 30 डिग्री के नीचे 1 लिख देंगे, और 45 के नीचे 2, और 60 के नीचे 3, और 90 डिग्री के नीचे 4 लिख देंगे। अब अगला जो हमारा काम रहेगा, इसमें हम क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे। तो देखिए, 0 में हम जब 4 से भाग देंगे तो 0 ही आएगा। 0 में किसी भी संख्या से जब भाग दिया जाता है तो 0 ही प्राप्त होता है। ऐसे ही जब 1 में हम 4 से भाग देंगे तो हमें याद रखना है कि इसको दशमलव में नहीं लेके जाना है, तो अनुपात में ही रहे, रेशियो में ही रहे, या कह सकते हैं परिमेय संख्या में या भिन्न में ही रहे। तो 1/4 हमने लिख दिया, और हमने इसको लिखा 2/4, और इसको हमने लिखा 3/4, और इसको हमने लिख दिया 4/4। अब भाग देने के बाद देखिए, इसको भी हम लिख देते हैं ताकि आप लोग ये ना कह सके कि डायरेक्ट 0 कैसे आ गया। तो 0 में जब हम 4 से भाग देंगे तो 0 ही आता है। तो देखिए, अब इनमें भाग देने के बाद जो मान प्राप्त होगा उस मान को हम क्या करेंगे, वर्गमूल ले लेंगे। क्या करेंगे, वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेने पर देखिए 0 में 4 से भाग देंगे तो 0 आएगा, और 0 का वर्गमूल सभी को पता होता है कि 0 का वर्गमूल 0 ही होगा, 0 ही होगा। और जब वर्गमूल लेते हैं तो जो मान प्राप्त होता है वो साइन का होता है। किसका होता है, साइन का। जब भी हम वर्गमूल लेते हैं, वर्गमूल लेने के बाद जो हमें ये मान प्राप्त होगा वो साइन का होगा। सभी में 1, 2, 3, 4, 5, ये पाँचों में जो है साइन का ही मान आएगा। तो 0 में हम 4 से भाग देते हैं तो 0 प्राप्त होता है, तो 0 ये साइन का मान हो गया। और 1/4 में हम 1/4 का वर्गमूल निकाल लेंगे, क्योंकि 1 में 4 से भाग जाएगा नहीं, तो इसको ऐसे ही लिखेंगे। तो 1 में हम जब 4 से भाग देंगे तो 1/4 ही लिखेंगे, और 1 का वर्गमूल 1 होगा और 4 का वर्गमूल 2 होगा। अब देखिए यहाँ पे हम इसको काट करके छोटा कर सकते हैं।
2 एक कम 2 दूना 4, तो 1/2 आया। अब इस 1/2 का वर्गमूल लेंगे तो 1/2 का वर्गमूल 1 का वर्गमूल 1 होता है, और 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो इसको करड़ी में नोट कर देंगे। जिस संख्या का वर्गमूल नहीं निकलेगा या दशमलव में जाएगा उस संख्या का वर्गमूल, तो हम दशमलव में तो लिखेंगे नहीं, उसको हम क्या करेंगे, भिन्नात्मक संख्या में ही लिखना है मान। तो हम क्या करेंगे, 2 का वर्गमूल करड़ी में लिख देंगे। तो करड़ी में लिख देंगे, इससे पता चलेगा कि 2 का क्या लिया जाएगा, वर्गमूल लिया जाएगा। इसी तरह फिर 3 का वर्गमूल निकालेंगे तो नहीं निकलता है तो करड़ी में लिख देंगे। 4 का वर्गमूल 2 होता है, यहाँ पर 4 से 4 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, और 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। तो ये तो हमें साइन का मान प्राप्त हो गया, साइन का मान प्राप्त हो गया। जैसे देखिए साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1 करड़ी में 2। जिस अनुपात का, जिस त्रिकोणमितीय अनुपात का मान हमें देखना रहेगा, उसी के ठीक राइट साइड, उसी के दाहिने साइड में जितने भी मान होंगे वो सब साइन के ही मान होंगे, और ऊपर जितना डिग्री कोण होगा, जैसे 30 डिग्री है तो 30 डिग्री के नीचे देखेंगे तो जो मान प्राप्त होगा साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होगा। ऐसे ही साइन 45 का 1 करड़ी में 2, और साइन 60 का करड़ी में 3/2, और साइन 90 डिग्री का 1। अब आगे बात करते हैं कि कॉस का कैसे मान प्राप्त करेंगे। तो कॉस का मान प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, जो साइन का मान हमें प्राप्त हुआ है इसी को हम पलट करके लिख देंगे, दाहिने साइड वाला बाएं साइड और बाएं साइड वाला दाहिने साइड। तो देखिए ये वाला हम क्या करेंगे, इसको इधर से लिखेंगे, वो जो लास्ट वाला है एक यहाँ लिख दिए, ये वाला इधर लिख देंगे, और ये तो देखिए सेंटर में है, बीच में है, तो ये बीच में ही रहेगा। फिर इसके बाद ये वाला इधर चला जाएगा तो 1/2 हो गया। फिर ये 0 यहाँ चला जाएगा, तो दाहिने साइड वाला बाएं साइड और बाएं साइड वाला दाहिने साइड चला गया। ये हो गया, हमें कास का मान प्राप्त हो गया, ये कास का मान हमें प्राप्त हो गया। जैसे देखिए कास 0 अंश का मान 1, कास 30 अंश का मान करड़ी 3/2, कास 45 अंश का मान 1/2, और कास 60 अंश का मान 1/2, कास 45 अंश का मान 1 करड़ी में 2, और कास 60 अंश का मान 1/2, और कास 90 अंश का मान हो जाएगा 0। अब बात करते हैं आगे tan का मान कैसे प्राप्त करेंगे। देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात में पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि जो tan का मान प्राप्त करना हो अगर, तो हम क्या करते हैं, साइन और कॉस का रेशियो लिखते हैं। तो tan थीटा बराबर, हम फार्मूला यहाँ पर यूज करेंगे, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो साइन में जब हम कॉस से भाग दे देंगे तो हमें tan थीटा का मान प्राप्त हो जाएगा। तो जैसे देखिए यहाँ 0 में हम 1 से भाग देंगे, तो देखिए जैसे 0 में 4 से भाग दिया गया वैसे 0 में 1 से भाग जाएगा। तो जब 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो इसका मान कितना आएगा, 0 ही आएगा। अब देखिए 1/2 में करड़ी में 3/2 से भाग देना है, 1/2 में करड़ी में 3/2 से भाग देना है, तो इसको भाग कैसे देंगे भाई, भिन्नात्मक संख्याएं जो होती हैं इनको भी तो भाग देना होता है, तो इनको भाग कैसे देंगे। जैसे देखिए हम यहाँ बता देते हैं, साइड में 1/2 में भाग देना है किससे, करड़ी में 3/2 से भाग देना है। तो इसका देखिए नियम ये है कि जो अगर किसी भी भिन्न में अंश और हर दोनों में भिन्न हो तो क्या करते हैं, अंश वाला जो मान होता है भिन्न होता नोट कर लेते हैं, और मल्टीप्लाई लगाने के बाद फिर जो नीचे वाला होता है हर होता है, इसको हम पलट करके लिख देते हैं, तो 2 करड़ी में 3 हो जाएगा। तो ये 2 से 2 कट गया, बचा कितना, 1 करड़ी में 3। तो देखिए जब 1/2 में करड़ी में 3/2 से जब भाग देंगे तो प्राप्त हो जाएगा 1 करड़ी में 3।
इसी तरह 1/2 में 1/2 से भाग देंगे तो देखिए ये जब सेम सेम है तो कट करके इसका मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और यहाँ करड़ी में 3/2 में 1/2 से भाग देना है, करड़ी में 3/2 में 1/2 से भाग देना है तो करड़ी में 3/2 नोट कर लिए और नीचे वाला पलट करके लिख देंगे तो 2 से 2 कट गया, प्राप्त हो गया करड़ी में 3। तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हुआ, करड़ी में 3 और 1 में 0 से भाग देना है। किसमें, 1 में 0 से भाग देना। देखिए 1 में 0 से भाग देना है। जब किसी भी संख्या में हम 0 से भाग देंगे, चाहे 1 में 0 से भाग दें, चाहे 50 में 0 से भाग दें, चाहे 1000 में 0 से भाग दें, किसी भी संख्या में जब हम 0 से भाग देंगे तो देखिए 0 का पहाड़ा अगर पढ़ें तो 0 का पहाड़ा हम चाहे जितनी बार पढ़ें 0 ही आएगा, चाहे जितनी बार पढ़ें हम। यहाँ मान लिया हमने यहाँ 1 ही बार पढ़ दिया, 0 का पहाड़ा 1 बार तो 0 ही आएगा। तो जब 0 आया तो 1 में से 0 घटाए तो 1 ही बचा, हमेशा यही संख्या बचता जाएगा, कभी इसका भाग खत्म नहीं होगा, कभी नहीं खत्म होगा ये भाग। तो इसको हम क्या कहते हैं, कहते हैं ये अपरिभाषित है। क्या है, अपरिभाषित है। इसको अपरिभाषित बोल देंगे और इसको सांकेतिक रूप में हम अनंत से प्रदर्शित करेंगे। 1/0 या किसी भी संख्या में हम जब 0 से भाग देंगे तो उसकी जगह पर हम जो मान यूज करेंगे यहाँ पर 1/0 की जगह पर अनंत लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अनंत लिखेंगे, या इसको हम कहेंगे कि ये अपरिभाषित है। अब आगे बात करते हैं, tan थीटा का मान प्राप्त हो गया हमें। जैसे देखिए tan 0 अंश का मान 0, tan 30 अंश का मान 1/3, tan 45 अंश का मान 1, tan 60 डिग्री का मान करड़ी में 3 और tan 90 अंश का मान अनंत। अनंत या कहीं क्वेश्चन में यूज करना तो 1/0 लिख सकते हैं। देखिए इसके बाद आगे बात करते हैं cot थीटा का मान। तो cot का मान कैसे प्राप्त होगा, cot का जो मान प्राप्त करना है वो हम जैसे साइन का प्राप्त किए थे और cos को हमने क्या किया, दाहिने साइड वाले को बाएं साइड, बाएं साइड वाले को दाहिने साइड लिख दिए। ऐसे ही हम tan वाले से भी cot का मान प्राप्त कर सकते हैं। दाहिने साइड जो है उसको बाएं साइड लिख दें या बाएं साइड वाले को दाएं साइड लिख दें। या फिर एक तरीका और है, cot थीटा का जो देखिए व्युत्क्रम अनुपात में हमने सूत्र बताया था cos थीटा बटे साइन थीटा। क्या बताया था, cos थीटा बटे साइन थीटा। या एक सूत्र और बताया था हमने, cot थीटा बराबर 1/tan थीटा, मतलब जो tan थीटा का मान होगा उसी का अपोजिट cot थीटा का मान होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, tan थीटा का जो मान है उसी का हम उल्टा लिख देंगे तो cot थीटा का मान प्राप्त हो जाएगा। इधर वाला इधर लिख दिए और करड़ी में 3 यहाँ चला आया, 1 देखिए सेंटर में बीच में है तो बीच में ही रहेगा और 1/करड़ी में 3 यहाँ चला जाएगा और ये 0 यहाँ चला जाएगा। फिर आगे बात करते हैं, cot के बाद आता है sec थीटा। तो sec में त्रिकोणमितीय अनुपात में इस कोणों का मान कैसे प्राप्त करेंगे, sec थीटा का। तो sec थीटा का हमने फार्मूला बताया था 1/cos थीटा। sec थीटा इक्वल टू हमने बताया था 1/cos थीटा। तो जो cos थीटा का मान होगा उसी का अपोजिट sec थीटा का मान होगा। तो देखिए जो cos थीटा है यहाँ पे cos थीटा का मान 1 है तो 1 को अपोजिट कर देंगे तो 1/1 1 ही हो जाएगा। और यहाँ देखिए cos थीटा है, करड़ी में 3/2 है तो करड़ी में 3/2 नीचे लिखेंगे, 2 ऊपर चला जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे sec थीटा बराबर 1/cos थीटा, तो यहाँ करड़ी में 3/2 है cos थीटा का मान, तो हम रखेंगे यहाँ पे sec थीटा का मान निकालने के लिए
1 बटा कॉस थीटा का मान करड़ी में 3/2, तो यहाँ करड़ी में 3/2 लिखेंगे तो ये 2 तुरंत ऊपर चला जाएगा, 2 और 1 का गुणा हो जाएगा, तो 2 1 कम 2 बटा करड़ी में 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मान आएगा वो आएगा 2 बटा करड़ी में 3। तो देखिए हुआ क्या, यहाँ पर कुछ तो नज़र आ रहा होगा, यहाँ करड़ी में 3/2 है और यहाँ पर क्या हुआ, अंश के जगह हर के जगह अंश हो गया, 2 बटा करड़ी में 3 हो गया। ऐसे यहाँ पर हो जाएगा 2 बटा करड़ी में 2/1 हो जाएगा, तो करड़ी में 2 ही लिखेंगे। हर में 1 नहीं लिखा जाता, लेकिन कभी ज़रूरत पड़ती है तो लिखना ही पड़ता है। और यहाँ पर 1/2 है तो इसका भी मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ कॉस थीटा का मान 0 है तो सेक थीटा का मान कितना आएगा, जैसे देखिए यहाँ पे जैसे इसको निकाले हैं, सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा का मान 0 है तो 0, देखिए फिर वही आ गया, 1 में 0 से भाग, 1 में 0 से भाग, जब 1 में 0 से भाग देंगे तो कुछ हमेशा ये 1 बचता जाएगा और ये भाग खत्म नहीं होगा, शेषफल 0 नहीं आएगा कभी। तो इसके जगह पर भी हम क्या लिखेंगे, अपरिभाषित लिखेंगे। अपरिभाषित लिखेंगे या फिर सांकेतिक रूप में अनंत लिखेंगे। फिर आगे बात करते हैं, सेक थीटा के बाद कॉसेक थीटा का मान कैसे निकालेंगे। तो देखिए कॉसेक थीटा का मान, देखिए यहाँ पर भी थीटा लिख देते हैं, यहाँ पर भी थीटा और यहाँ पर भी थीटा, मतलब ये थीटा के मान, यहाँ पर हम थीटा लिख दे रहे हैं, मतलब कोण, थीटा या कोण लिख सकते हैं। और कॉसेक थीटा का मान हम क्या करेंगे, निकालेंगे त्रिकोणमिति अनुपात में। हमने उसमें त्रिकोणमिति वाले परिचय में जो पहला वीडियो मैंने बनाया त्रिकोणमिति चैप्टर का, उसमें मैंने फार्मूला बताया व्युत्क्रम अनुपात में कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। तो यहाँ पर वही फार्मूला यूज कर लेंगे, 1 बटा साइन थीटा। और देखिए अगर त्रिकोणमिति पढ़ना है तो त्रिकोणमिति में फार्मूला अगर लर्न नहीं है, सूत्र याद नहीं है, तो बिल्कुल भी एक कदम भी किसी भी क्वेश्चन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, एक लाइन भी हल नहीं कर पाएंगे। इसमें ट्रिक बहुत कम चलता है, सिर्फ और सिर्फ फार्मूला ही अधिक यूज होते हैं इसमें। तो देखिए कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा है, तो साइन थीटा का मान, जैसे यहाँ पर हमने कॉसेक सेक थीटा का मान निकाला 1 बटे कॉस थीटा से, वैसे ही कॉसेक थीटा का मान 1 बटे साइन थीटा से निकालेंगे। तो साइन थीटा का जो मान है इसी का अपोजिट लिखा जाएगा, इसी का अपोजिट लिखा जाएगा, तो हमें कॉसेक थीटा का मान प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए 0/1, यहाँ पर 0 है तो 0 का अपोजिट 1/0, 1 में 0 से भाग देना है तो क्या आएगा, अनंत आएगा। हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, सेक थीटा का जो मान है उसको हम दाहिने साइड वाले को बाएं साइड लिख दें, बाएं साइड वाले को दाहिने साइड लिख दें, ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन देखिए त्रिकोणमिति में जो व्युत्क्रम अनुपात होता है इससे लिख रहे हैं, तो इससे लिखेंगे तो भी वही मान प्राप्त होगा, अलग नहीं प्राप्त होगा। 1 में 0 से भाग देंगे तो अनंत आएगा, अपरिभाषित या अनंत आएगा। और यहाँ पर देखिए ये जो 1/2 है ये तुरंत ही क्या होगा, जैसे यहाँ करड़ी में 3/2, 2 बटा करड़ी में 3 हो गया था, वैसे ही ये 1/2 बदल जाएगा किसमें, 2/1 में 2 हो जाएगा। वैसे यहाँ 1 बटा करड़ी में 2 भी करड़ी में 2 में बदल जाएगा। और इसके बाद करड़ी में 3/2 हो जाएगा, 2 बटा करड़ी में 3, और यहाँ 1/1 1 ही आएगा। तो अब देखिए ये मान प्राप्त हो गया। 90 डिग्री तक मान इसी तरह से ज्ञात करते हैं। अगर याद करेंगे तो सभी का मान याद करने में हो सकता हो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाए, लेकिन अगर याद नहीं है तो एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में अगर याद नहीं आ रहा है किसी कोण का मान, तो तुरंत ही क्या करेंगे, रफ पेज पर, जो बायां पेज रफ का होता है मैथ में, तो उस बाएं पेज पर रफली 1 से 2 मिनट के अंदर ये सॉल्व करके निकाल सकते हैं।
मान, तो आसानी से क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा और गलत भी नहीं होगा। देखिए अब ये त्रिकोण में कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात प्राप्त हो गए, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान यहाँ तक प्राप्त हो गया। अब बताते हैं इसका यूज कैसे करते हैं। यूज कैसे करेंगे, जो क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चन में इनका यूज कैसे होता है। तो एक क्वेश्चन हम लेकर के समझाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल का, बुक में एग्जाम्पल है, उसमें एक क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कास स्क्वायर 30 डिग्री का मान। इसी का पूछ रहा है कि मान क्या होगा, का मान ज्ञात कीजिए, ऐसे दिया है क्वेश्चन। तो साइन स्क्वायर 60 और कास स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात करना है, तो इसको हल करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम जो क्वेश्चन दिया इसको नोट कर लिए। अब हम क्या करेंगे, इक्वल लगाने के बाद साइन 60 डिग्री का मान, तो देखिए ये साइन की राइट साइड और 60 के नीचे जो मान प्राप्त होगा करड़ी में 3/2, तो करड़ी में 3/2 यहाँ पर हमने नोट कर लिया। लेकिन देखिए यहाँ पर ये साइन थीटा या साइन का मान है, ओनली साइन का, और यहाँ हमें मिल रहा है क्वेश्चन में स्क्वायर, तो यहाँ हम क्या करेंगे स्क्वायर लगा देंगे माइनस। अब cos 30 का मान हमें चाहिए, तो cos 30 का मान देखिए cos के आगे यहाँ पर हम देखेंगे करड़ी में 3/2। देखिए मैं बता दूं कि साइन 60 डिग्री और cos 30 डिग्री दोनों का मान सेम होता है, तो करड़ी में 3/2 इसका भी होगा। अब देखिए स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर लगा दिए, तो देखिए करड़ी में 3 का स्क्वायर 3। जब किसी भी संख्या में करड़ी लगा हो और उसका स्क्वायर करना हो तो करड़ी हट जाता है, और नीचे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा 3/4। देखिए 3/4 में से 3/4 घटाएंगे, मान आ जाएगा 0। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 60 और कास स्क्वायर, साइन स्क्वायर 60 माइनस कास स्क्वायर 30 का मान। तो क्वेश्चन में ऐसे ही सॉल्व करते हैं। देखिए आगे हम बताते हैं, इसमें कुछ देखिए कुछ कोण जो होते हैं, कुछ कोणों के जो मान होते हैं वो समान होते हैं। याद करने का तरीका, अगर याद कर रहे हैं तो कैसे याद करेंगे, जैसे देखिए साइन और कास में कुछ मान ऐसे होते हैं जो समान होते हैं। कुछ क्या देखिए यहाँ से यहाँ तक लगभग सभी मान समान हैं, लेकिन क्या करेंगे साइन 0 डिग्री है तो साइन 0 डिग्री का मान किसके बराबर हो रहा है, देखो साइन 0 डिग्री का मान 0 है, तो कास में 0 किसका मान हो रहा है, कास 90 डिग्री का। तो इससे पता क्या चला कि साइन 0 डिग्री कास 90 डिग्री का मान 0 होगा। इसी तरह साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है, तो 1/2 कास वाले में किसका मान है 60 डिग्री का। तो पता ये चला कि साइन 30 डिग्री और कास 60 डिग्री का मान दोनों का 1/2 है। कैसे याद करेंगे, दो कोण जैसे साइन और कास में दोनों में जो कोण मिल रहे हैं उन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए, दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए। जैसे देखिए साइन 0 डिग्री और कास 90 डिग्री, तो 0 + 90 डिग्री हो गया। ऐसे यहाँ साइन 30 डिग्री और कास 60 डिग्री, तो 60 और 30 90 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री और कास 60 डिग्री का मान 1/2 होगा, सेम होगा। ऐसे ही साइन और कास दोनों में देखिए 45 का मान सेम होगा, 1/2।
और साइन और कास में देखिए फिर से साइन 60 डिग्री और कास 30 डिग्री का मान बराबर होता है। ऐसे ही साइन 90 डिग्री का मान कास 0 डिग्री के मान के बराबर होता है। ऐसे ही tan cot में भी होते हैं। देखिए tan cot में भी tan 0 डिग्री का मान काट 90 डिग्री के मान के बराबर होगा। tan 30 अंश का मान काट 60 अंश के मान के बराबर होगा। tan 45 का मान काट 45 के मान के बराबर होगा। तो देखिए इसको मैं यहाँ पर राइट करके बता देता हूँ किसका किसका मान बराबर होता है। देखिए साइन 0 डिग्री बराबर कॉस 90 डिग्री, इनका मान बराबर होगा। जैसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 0। ऐसे ही साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री और कास 45 डिग्री का मान 1/2, ये समान होते हैं। ऐसे ही साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री का मान करड़ी में 3/2 बराबर होगा। साइन 90 डिग्री बराबर कॉस 0 डिग्री, साइन 90 डिग्री का मान कास 0 डिग्री के मान के बराबर होगा, 1 होगा। तो ये तो हो गए साइन और कॉस में, ये साइन और कॉस में हो गए। इसी तरह टैन और काट में भी होते हैं, टैन और काट में भी। जैसे देखिए टैन 0 डिग्री और काट 90 डिग्री, टैन 0 डिग्री काट 90 डिग्री का मान कितना होगा 0/1 साइन, देखिए 0 साइन 0 और कॉस 0, साइन 0 कॉस 0, 0/1 फार्मूला से, तो 0/1 कितना होगा 0 होगा। ऐसे ही टैन 30 डिग्री और कॉट 60 डिग्री, यहाँ कॉस मैंने लिख दिया, कॉट रहेगा। टैन 0 डिग्री और कॉट 90 डिग्री का मान 0 होगा। ऐसे ही टैन 30 डिग्री और कॉट 60 डिग्री का मान, देखिए साइन 30 डिग्री और कॉस 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री और कॉस 30 डिग्री 1/2 और करड़ी में 3/2, 2 से 2 क्लियर हो जाएगा, कट जाएगा, तो 1/करड़ी में 3 यहाँ आ जाएगा, 1/करड़ी में 3। ऐसे ही टैन 45 डिग्री और काट 45 डिग्री का मान होगा 1। देखिए साइन 45 कॉस 45 दोनों में क्या करेंगे 1/करड़ी में 2 में 1/करड़ी में 2 से भाग देंगे, 1 आएगा। फिर टैन 60 डिग्री और काट 30 डिग्री, देखिए 60 डिग्री है तो यहाँ साइन और कॉस का भाग देंगे, टैन निकालने के लिए साइन कॉस का भाग देंगे, तो टैन 60 है तो साइन 60 करड़ी में 3/2 और कॉस 60 1/2, तो कितना हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, तो 1/करड़ी में 3। यहाँ देखिए 30 वाले में 1/करड़ी में 3 आया, तो यहाँ पर इसका उल्टा कितना आएगा करड़ी में 3 आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे 60 डिग्री है तो साइन 60 डिग्री का मान करड़ी में 3/2 है। अब इसमें हम भाग देंगे किसमें, किससे भाग देंगे कॉस में, कॉस 60 से 1/2 से भाग देंगे, तो 2 से 2 कटेगा, करड़ी में 3/1 बचेगा, तो करड़ी में 3 ही लिखेंगे। इसके बाद आता है टैन 90 डिग्री, टैन 90 डिग्री और काट 0 डिग्री। टैन 90 डिग्री का जो मान होगा काट 0 डिग्री के मान के बराबर होगा। तो देखिए साइन 90 और कास 90 से भाग दे देंगे, साइन 90 और कास 90 से भाग दे देंगे। टैन 90 डिग्री है
tan 90 डिग्री, तो sin 90 डिग्री का मान 1 और cos 90 डिग्री का मान, cos 90 डिग्री का मान 0 है तो 0 से भाग दे देंगे। 1/0 का मान हमेशा अनंत होता है, तो यहाँ पे अनंत हो जाएगा। तो देखिए ये tan और cot में संबंध स्थापित हो गए कि मतलब मान किसके किसके बराबर होते, तो ऐसे भी अगर याद करना चाहें तो आसानी से याद हो जाएगा, या फिर तालिका से हल करने वाला जो विधि मैंने बताया उस विधि से भी हल करके आसानी से निकाल सकते हैं 1 से 2 मिनट के अंदर। देखिए ऐसे ही फिर आते हैं sec और cos का। देखिए sec 0 डिग्री और cosec 90 डिग्री का मान बराबर होगा। फिर sec 30 डिग्री cosec 60 डिग्री का मान बराबर होगा। sec 45 डिग्री और cosec 45 डिग्री का मान बराबर होगा। इसी तरह फिर sec 60 डिग्री और cosec 30 डिग्री का मान बराबर होगा। sec 90 डिग्री और cosec 0 डिग्री का मान बराबर होगा। देखिए sec 0 डिग्री और cosec 90 डिग्री का मान होगा कैसे, देखिए sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, तो देखिए जो cos थीटा का मान होगा उसी का उल्टा आएगा। तो sec 0 है ना, तो cos 0 का मान कहाँ है, cos 0 का मान यहाँ है, तो 1/1 यहाँ 1 आएगा। sec 30 है, sec 30 तो 1/cos थीटा होता है, तो 1/cos थीटा होता है तो तुरंत हम क्या करेंगे, cos में भाग दे देंगे, cos का जो अपोजिट मान होगा वही लिख देंगे। sec 30 तो cos 30 का मान कितना है, देखिए cos 30 का मान करड़ी में 3/2 है, तुरंत ये पलट जाएगा 2/करड़ी में 3 लिख देंगे। और sec 45 का मान कितना होगा, 1/cos 45, तो cos 45 का मान 1/करड़ी में 2 है, तो यहाँ पर करड़ी में 2 प्राप्त हो जाएगा। फिर इसके बाद sec 60 डिग्री का मान निकालना, तो 1/cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री का मान 1/2 है, तो ये तुरंत उल्टा हो जाएगा क्योंकि sec और cos एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो 2 हो जाएगा। और देखिए sec 90 डिग्री तो cos 90 डिग्री का मान 0 है, तो 0 में 1 से भाग देंगे, अनंत प्राप्त होगा। तो ये हो गए sec और cosec। देखिए मैंने sec से निकाला ना, cosec से भी निकाल सकते हैं। cosec 90 है तो 1/sin होगा, 1/sin, तो sin का अपोजिट cosec 90, तो sin 90 कहाँ है, sin 90 यहाँ है, तो sin 90 1 है, तो तुरंत 1 में 1 से भाग देंगे, 1 ही आएगा। यहाँ देखिए जैसे sec 30 है तो sec 30 से हमने निकाला 1/cos से, cosec से निकालेंगे तो भी यही मान आएगा। cosec 60 निकालना है तो 1/sin 60, sin 60 का मान करड़ी में 3/2 है, तो इसका अपोजिट 2/करड़ी में 3 हो जाएगा। तो ये हो गए जो है 0 डिग्री से 90 डिग्री तक के मान कैसे ज्ञात होते हैं और कैसे याद करते हैं, मैंने ये तरीका बता दिया। तो याद करने का तरीका ये है कि बराबर बराबर कोणों के मान याद कर लेंगे, आसानी से याद हो जाएगा। और अगर नहीं याद हो पाता है तो जो पीछे विधि मैंने बताया है तालिका विधि से हल करके निकाल सकते हैं। अब इसके बाद आगे टॉपिक पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, तो इसको अगले वीडियो में बताएंगे कि पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।